14 লক্ষ তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ বক্তব্য। মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ বৈঠক তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে। আগামী ডিসেম্বরের 19, 20, 21 3 দিন ত্রিপুরায় থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিপ্রাসাকে সরাসরি অধিকার তুলে দেবেন। শুনুন কি বলছেন মাননীয় মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে কি বলেছেন 14 লক্ষ তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। wanted to tell you that आज हमारा मीटिंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हुआ। वी हैड अ मीटिंग विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी और आज के मीटिंग में हमने अपना जो तिप्रासा अकॉर्ड का पॉइंट्स है, हमारे जो जनजाति, हमारे जो इंडिजिनस लोगों का जो 125th अमेंडमेंट नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, उसके बारे में हमने बात किया है। एंड हमने अपना तिप्रासा अकॉर्ड, अपना लैंड राइट्स, 125th अमेंडमेंट, जो बात हमने तिप्रासा अकॉर्ड में किया है वो सब के बारे हमारा अच्छे से मीटिंग हुआ। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि सब चीज हो जाएगा, जल्द से जल्द होगा। एंड उन्होंने कहा है कि वो 19, 20 और 21 को त्रिपुरा आ रहे हैं और वहां में भी ये बात करेंगे वो। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आज बांग्लादेश में कितना प्रॉब्लम्स है। आज जब हम लोग के स्टेट में कितना प्रॉब्लम्स है। क्यों है ये? क्योंकि हम कभी भी, हमें हमेशा लगा कि एक दूसरे को नीचे करने से हम उठेंगे। कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को नीचे करके, किसी को बेइज्जत करके, किसी का नाम खराब करके आप जिंदगी में उसको तो डाउन कर सकेंगे, लेकिन यू विल नेवर राइज योरसेल्फ। आप खुद नहीं उठ पाओगे। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि आई एम टायर्ड, मैं थका हूं और मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मन बहुत हैं, लेकिन मैं अपने दुश्मन को भी एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये लैंड राइट्स मेरे लिए नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी के लिए है। ये जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ये मेरे लिए नहीं है, आपके बच्चे, हमारी तोहफा के लिए है। ये जो फाइनेंशियल पावर, ये जो भी अधिकार हमें मिलेगा, अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है। मैं आशा करता हूं कि कुछ अच्छा निकलेगा। ये लंबा फाइट है मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन ये पूरा क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको, जब मैंने शुरू किया था 2019 में, मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और मैं आशा करता हूं कि वी विल गेट समथिंग। उसके बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जंग को आगे ले जाइए, लेकिन मैं यहाँ तक खींच के लाया हूँ, अकेले खींच के लाया हूँ। आपके प्यार के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे और कंटिन्यू करने का कोई शौक भी नहीं है। I just want to give something to my people so that my people also know that he did something for us. मेरा वही गोल है और मेरा वही अचीवमेंट होगा। बहुत सीखा है मैंने, बहुत गाली सुना है मैंने, बहुत गलत चीज मेरे बारे लिखा गया, बहुत नफरत फैलाया गया, लेकिन मैं इन लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ। क्या मिलेगा आपको किसी के खिलाफ इतना जहर भेज के? क्या मिलेगा? सबके अंदर अच्छाई है और सबके अंदर बुराई है। If you want to win over evil, then first finish the evil in your heart. If you want to help your people, don't do it because it's your duty. Do it because you genuinely want to help your people. And मैंने देखा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है। Minorities are being killed, Christians are being killed, Buddhists are being killed, Hindus are being killed, and हम लोग रिटर्न में इंडिया के मुसलमान के ऊपर अटैक करते हैं। इंडिया का मुसलमान ने कुछ गलत काम नहीं किया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के लोगों से बहुत ऊपर है, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाता है। जो बांग्लादेश में जो 5-6 सिरफिरे स्टूडेंट लीडर्स लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, अभी त्रिपुरा के बॉर्डर में आकर प्रोटेस्ट करेंगे,
मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इनका एजेंडा है कि ये लोग त्रिपुरा में अशांति लाए और भाई भाई से लड़े। मैं नहीं चाहता हूँ। हमारा फाइट बांग्लादेश के अगेंस्ट है, हमारा फाइट हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के अगेंस्ट नहीं है। हमारा फाइट तिपरासा और बंगाली का भी नहीं है। आज ना तिपरासा ना बंगाली को कुछ मिलेगा एक संग फाइट करके। हम सबको एक होकर त्रिपुरा को आगे ले जाना है और अपने अधिकार के बारे में बात करना है। अपने अधिकार के बारे में बात करने से किसी का अधिकार हम नहीं छीन रहे। जब मैं लैंड राइट्स के बारे में बात करता हूँ, जब मैं लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, जब मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट फंडिंग के बारे में बात करता हूँ, तो मैं किसी का हिस्सा छीनकर अपने पास नहीं लाना चाह रहा हूँ। मैं दोनों को इक्वल बराबरी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमित शाह जी के संग आज मीटिंग हुआ, उसके बाद और 2-3 मीटिंग्स हुए हैं। हमने बॉर्डर के बारे में बात किया, बॉर्डर को सील किया जाना चाहिए। पीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल सिर्फ त्रिपुरा स्टेट पुलिस से नहीं होगा। वी नीड मोर सेंट्रल फोर्सेस इन त्रिपुरा बिकॉज वी ट्रस्ट द सेंट्रल फोर्सेस टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। हमने ये भी बात किया है कि जो अपना तिपरासा अकॉर्ड है, बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने अमित शाह जी को, जो होम मिनिस्टर है, उनको कहा है आप इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालिए। मैं भी थक चुका हूं, मैं भी बहुत फाइट कर रहा हूं। अगर सीरियसली तो 100% समाधान नहीं होगा, 60% होगा, 70% होगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। वी नीड टू मूव अहेड। पीछे देखने से कौन क्या किया, कौन कैसा था, उससे कुछ नहीं होगा। माई लास्ट मैसेज टू ऑल माई तिपरासा पीपल, December is a month for festivals. শুনলেন মহারাজ প্রদ্যোতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। হোম মিনিস্টার অমিত শাহ আগামী 19-20-21 ত্রিপুরায় থাকবেন, ত্রিপুরায় আসবেন এবং মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের যে কনস্টিটিউশন সলিউশন, তিপ্রাসা অ্যাকর্ড, এগুলো নিয়েও ত্রিপুরাতেও মিটিং হবে। সমস্ত সমস্যা সমাধান করবেন এবং তিপ্রাসার যে অ্যাকর্ড, তিপ্রাসার চুক্তি, তিপ্রাসার অধিকার, সেগুলো কত দ্রুত তিপ্রাসার হাতে তুলে দেওয়া যায় সে নিয়ে কথা বলেছেন। এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলছেন আপনাদের যে কনস্টিটিউশন সলিউশন, তিপ্রাসার যে অধিকার, ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, কালচার, হিস্ট্রি নিয়ে যে ডাইরেক্ট ফান্ডিং, 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল, সেগুলো অতি দ্রুত সম্পূর্ণ হবে। তিপ্রাসার অধিকার তিপ্রাসা পাবে। 14 লক্ষ তিপ্রাসার উদ্দেশ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোরের সাথে মিটিং করে এই বার্তা দিয়েছেন। এবার 14 লক্ষ তিপ্রাসা কতটা খুশি, মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মিটিংয়ের বিশেষ আপডেট আপনারা পেয়েছেন। এবং আমরা এতটুকু বলতে চাই আপনারা নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে। আগামী 19-20-21 স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ত্রিপুরায় থাকবেন, ত্রিপুরায় আসছেন ডিসেম্বরে, অর্থাৎ ত্রিপুরার যে তিপ্রাসার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প, গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু থাকছে, সেই আপডেটগুলো আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। আমরা আপনাদের সাথে থাকবো, আমরা যেভাবে ছিলাম সেভাবে আছি। আপনারা নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহারাজ প্রদ্যোৎকে দিয়ে তিপ্রাসার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন, 14 লক্ষ তিপ্রাসার অধিকার নিয়ে, আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে।